मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ और हम देख रहे हैं किस तरीके से सिर्फ बेकार ही नहीं है, कायर भी हैं। किसी तरीके का स्टांस नहीं लेते हैं। महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी की जाती है, महिलाओं पे आक्रमण किया जाता है। रोशनी शिंदे जो हमारी युवा सेना की कार्यकर्ता हैं, उन पे घटना हुई है थाने में। उनको आज आईसीयू में वो अपनी जान के लिए, अपनी सेहत के लिए वो इलाज चल रहा है उनका। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन पे आक्रमण किया गया है। अभद्र टिप्पणियाँ महिलाओं के, अशोभनीय टिप्पणियाँ महिलाओं के बारे में की जाती है। हाल ही में हमने देखा किस तरीके से संभाजी नगर में हिंदू मुसलमान विवाद हुआ रामनवमी के दिन। हम देखते हैं संजय राव जी जो कि एक सीनियर लीडर हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है पॉलिटिकली विड्रॉ की गई है, उनको जान से मारने की धमकियां आ रही हैं। हमारे राजन विचारे जी एमपी हों थाने के, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं किस तरीके से उनके ऊपर उनकी सिक्योरिटी भी विड्रॉ की जा रही है राजनीति के चलते। दिखाता है कि वो या तो किसी दबाव में है या वो सरकार चलाने के इतना उन पे दबाव है कि वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक कायरता दिखाता है और दिखाता है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है जो उनको जिम्मेदारी मिली हुई है। तो उनको बेकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। गृह मंत्री सिलेक्टिवली घटना का रिपोर्ट मांग रहे हैं। गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के लिए रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी? गृह मंत्री तब क्यों चुप बैठे रहे? गृह मंत्री भी अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से ही रिपोर्ट्स मांगेंगे तो दिखाता है कि राजनीति से प्रभावित रिपोर्ट हो रही है। और जिस तरीके से पूरा ऐसे रीजन्स में, एक तो महाराष्ट्र उन्हीं का राज्य है, वहाँ पे उनकी सरकार है, फिर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रण में नहीं ला पा रहे हैं। बाकी 2 राज्यों में जाकर आप जिस दिन घटना होती है उसके दूसरे दिन चुनावी रैली कर लेते हैं। तो किस तरीके से देश के गृह मंत्री हैं जहाँ पे हर चीज़ में वो राजनीति देखते हैं, हर चीज़ में वो राजनीतिक किस तरीके से उनको फ़ायदा मिलेगा और राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अगर देखेंगे तो हर तरीके से अगर किसी को इस तरीके का फ़ायदा हुआ है, हिंदू मुसलमान विवाद कर, जाति में विवाद कर, धर्म में विवाद कर, तो एकमात्र पार्टी है जिन्होंने इसका, मैं कहती हूँ, पेटेंट ही लिया हुआ है। तो वो देख रहे हैं अदानी वाले मामले में वो घिर रहे हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, देश का ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। तो उसी के चलते आप ऐसा माहौल सामने आता हुआ देख रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में ध्रुवीकरण का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको मिलता है वो पूरे देश ही क्या पूरी दुनिया परिचित है। तो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में कर रही है, जो वेस्ट बंगाल में कर रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और राजनीति से प्रेरित है। उम्मीद करते हैं उस पर कार्रवाई होगी। उनका इतना 6 पेज या 7 पेज का लेटर था जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। उन्होंने किसको नहीं छोड़ा था, उन्होंने सबके बारे में बात की थी। गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर थे। पार्टी में उन्होंने बहुत साल बिताए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। और फिर उन्होंने एक चिट्ठी ऐसी लिखी जहाँ पे उन्होंने सभी को दोष मढ़कर वो पार्टी से निकले हैं। अब कहें कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते तो थोड़ा हास्यास्पद है, पर क्योंकि वो एक अंदरूनी मामले का विषय है, किसी से प्रभावित होकर ये विषय है, मैं ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी। खास करके उनकी किताब भी लॉन्च होने वाली है, कल ही लॉन्च हो रही है, तो उसके चलते वो कुछ ऐसे टिप्पणियाँ देंगे जिससे कांग्रेस को किसी तरीके का नुकसान हो और विपक्षी एकता को नुकसान हो। तो मैं ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जिस तरीके से कर्नाटका में सरकार चली, ध्रुवीकरण से लेकर हमने देखा कि ऐसे विवादित बयानबाजी की गई, महिलाओं को लेकर बयानबाजी की गई, 40% जो उनका कमीशन खोरी है वो देश के सामने आया। कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो कहते हैं कि हम पे दबाव डाला जा रहा था कमीशन देने का, तो वो देश के सामने है। एक बाकायदा बीजेपी एमएलए के सुपुत्रों के घर के ऊपर छापा लगा था, उनके घर में 6 करोड़ नकद कैश मिला था, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उनको जल्द से जल्द बेल मिल गई और उन्होंने कहा ये तो हर आम आदमी के घर में 6 करोड़ मिलता है। मैं पूछती हूँ क्या हमारे घर में 6 करोड़ मिल जाएगा, क्या आपके घर में 6 करोड़ मिल जाएगा? इतनी बड़ी रकम किसी के घर पे मिल जाना और आप उसको इतना हवे में कह देना कि नहीं ये तो सबके घरों में होता है। तो ये जो पूरा माहौल बनाया हुआ है कर्नाटका में, जनता भी उनसे त्रस्त हो गई है, जनता भी एक बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में एक मजबूत विकल्प निकलेगा, यही उम्मीद है वहाँ की जनता के लिए। बिल्कुल, आप देखिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का ट्राई टेस्टेड पेटेंटेड इलेक्शन हथियार है कि जहाँ वो अर्थव्यवस्था की ना बात कर पाएँ, जहाँ महिला विकास की ना बात कर पाएँ, ना जहाँ युवाओं की रोज़गार की बात कर पाएँ, ना किसानों के अधिकारों की बात कर पाएँ, तो वो क्या करते हैं, वो दंगा भड़काते हैं। ये तो आप कोई भी राज्य में चले जाइए, वो ये उनका काम ही ये है। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल यही पूछा जाएगा कि जब तक आप सरकार में थे तब तक बिहार में कुछ नहीं होता था, जैसे आप सरकार के बाहर हुए बिहार में इस तरीके के माहौल बना दिया।
तो माहौल किसने बनाया, क्यों बनाया, कौन इस पे राजनीति कर रहा है, कौन इसमें केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर रही है? अगर दंगे भड़के हैं उसमें जान माल का नुकसान जनता का होता है, तो उसमें बगैर भेदभाव किए, बगैर राजनीति किए एक साथ होकर वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, ना कि उस पर राजनीतिक रोटी सेकने की ज़रूरत है। नहीं देखिए, आरोप लग सकते हैं और वीडियोस भी आजकल ऐसे वीडियोस आते हैं जो जिस नैरेटिव को चलाना है उसको सूट करते हैं। जो वहाँ की हकीकत है वो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभाल सकती है, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई सेंसिटिव जोन्स हैं वहाँ पर राज्य सरकारों को बता दे एडवांस में कि यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है जहाँ पे उनको परमिशंस नहीं है, इंश्योर करें वहाँ पे माहौल ना बिगाड़ा जाए। पर जो भारतीय जनता पार्टी की पेटेंटेड राजनीति है, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, खास करके वेस्ट बंगाल, वो ध्रुवीकरण वाली राजनीति है। हमने उनके असेंबली इलेक्शंस में भी देखा, हम अभी भी देख रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा बड़ी उम्मीद ये है कि कोई भी भेदभाव ना कर लॉ एंड ऑर्डर को सबसे ऊपर रखकर जो भी इसमें गलत हैं, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनको बगैर किसी तरीके का भेदभाव कर उनका अरेस्ट होगा, उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये पूरा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और मुझे पूरा यकीन है राज्य सरकार भली भांति निभाएगी। बस यही उम्मीद है कि कोई इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके और जनता के जान और माल का जो नुकसान हुआ है उसको किसी तरीके का और चोट ना पहुँचे।